और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में दाखिल हुए 3 आतंकियों से जुड़ी ताजा जानकारी आ रही है। दरअसल जानकारी ये आ रही है कि नेपाल के सीमा पार कर ये बिहार में दाखिल हुए ही नहीं थे। जानकारी अपुष्ट आई थी, लेकिन इस अपुष्ट जानकारी पर भी सुरक्षा महकमा अलर्ट हो गया था। ये एक अच्छी बात है। अब जो जानकारी मिल रही है कि आतंकी बिहार में दाखिल नहीं हुए थे। नेपाल के रास्ते बिहार में जैश मोहम्मद के 3 आतंकियों के घुसने की जानकारी सामने आई थी। पाकिस्तान के रहने वाले इन आतंकियों का स्केच भी जारी हुआ था, लेकिन पुलिस मुख्यालय के लिए राहत भरी बात यह सामने आई कि जांच के दौरान जैश के आतंकियों के दुबई से नेपाल आने और फिर नेपाल से मलेशिया भाग जाने की जानकारी सामने आई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इसकी पुष्टि भी की है। देखिए, ये जो आशंका व्यक्त की गई थी कि कुछ आतंकी नेपाल के रास्ते से भारत में आने वाले हैं, उनका नाम वगैरह भी साझा किया गया था। चला कि ये लोग इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई कि ये लोग जेईएम के आतंकवादी जो संगठन है उसके मेंबर हैं या नहीं हैं, किंतु ये लोग उस नाम के ऐसे लोग नेपाल, दुबई से नेपाल आए थे और फिर वो लोग फिर मलेशिया, उन लोगों को जाना था, वो लोग मलेशिया चले गए। भारत में एंटर करने का या भारत में आने की कोई साक्ष्य या किस तरह की कोई बात नहीं। चलिए सहयोगी नीरज से और अधिक जानकारी लेते हैं। नीरज, एडीजी पंकज दराद ने स्पष्ट किया है कि बिहार में आतंकी दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन 2 अच्छी बात है। एक तो आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होने में सक्षम नहीं है, ये पता चला, और बिहार को एक तरह से मॉक ड्रिल का अवसर मिल गया ऐसी घटनाओं में किस तरह से काम किया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा कि पंकज दरार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से जानकारी दे दिया है कि बिहार में जो आतंकी की बात आए थे कि घुस चुके हैं, वो अब बिहार में नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि बिहार को अब किसी प्रकार की घटना नहीं है। लेकिन जहां तक पूरी तरह से पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ से अलर्ट पे रखा गया था, इससे यह हुआ कि मॉक ड्रिल हो गया कि पूरी तरह से हम तैयार हैं, अपने इंडिया में नहीं आए, दुबई से नेपाल काठमांडू आए और फिर वहीं से मलेशिया चले गए। तो इस बात की जानकारी खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने दी है। तो ये अच्छी राहत की खबर है। लेकिन पुलिस जिस तरह से पूरी तरह से अलर्ट पे थी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थी हर कदम पे, तो ये एक बिहार के लिए अच्छी भी बात है। जी धन्यवाद नीरज तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, तो ये बड़ी राहत भरी खबर है कि आतंकी एक तो भारतीय सीमा में दाखिल होने में सक्षम नहीं रहे और वो नेपाल से सीधे मलेशिया की ओर फरार हो गए। लेकिन पुलिस महकमा, बिहार में सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क है और ऐसे मामलों को लेकर कितनी तत्परता और कितनी जल्दी एक्टिव होती है, ये एक मॉक ड्रिल हो गया, ये भी अच्छी बात रही। चलिए आगे रुक